लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके, कबील हमारे साथ लखनऊ से जुड़े और अवैस उस्मानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके। लगातार अवैस, दिल्ली में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अब 3 लाख के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग अभी तक किस तरीके से लोगों को चेताता रहा है, उसका असर दिखा नहीं लगता है। बिल्कुल साफ तौर पे कोरोना वायरस के नए आंकड़ों की अगर बात करें, आज के आंकड़ों की अगर बात करें तो 3,47,000 के आसपास कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। 703 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। कल के मुकाबले आज जो है मौत के आंकड़ों में ज़बरदस्त उछाल जो है देखने को मिला। कल 400 मौतें हुई थी और आज 700 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो देश भर में कोरोना वायरस से हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लगातार देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा है और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और 20 लाख के पार ये आंकड़ा जो है एक्टिव मरीजों का जा चुका है। देश में अब तक कुल 5% से ज़्यादा एक्टिव मरीज हैं। वहीं रिकवरी रेट की अगर बात करें तो लगातार डिक्रीजमेंट जो है उसमें देखने को मिला और 93% के पास देश में रिकवरी रेट जो है वो पहुँच गया है। डेली आने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें यानी दैनिक संक्रमण दर की बात करें तो ये 17% के पार जा चुकी है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामलों में उछाल जो है बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है और दिल्ली के अस्पतालों में खाली बेड की संख्या लगातार कम हो रही है और अस्पताल भर रहे हैं, यानी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा जो है वो बीते दिनों देखने को मिला है। दिल्ली में अगर बात करें तो सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि इंतज़ाम जो हैं वो सही हैं, अस्पतालों में बेड हैं भरपूर मात्रा में जितनी होनी चाहिए। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अगर बात करें तो वो दिल्ली के एक्टिव मरीजों की संख्या के मुकाबले में बेहद कम है। यानी दिल्ली के अस्पतालों में अगर 5,000 के आसपास एक्टिव मरीज़ भर्ती हैं तो उसमें से अगर दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में 70,000 के आसपास एक्टिव मरीज। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि अभी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, अस्पताल में लोग भर्ती हो रहे हैं लेकिन सभी को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं महाराष्ट्र में फिर से एक बार कोरोना ने उछाल लिया है और आज बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे लगातार कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को गया। सबसे चिंता का विषय चुनावी राज्य गोवा बना हुआ है, जहाँ पर लगातार कोरोना के संक्रमण में इजाफा हो रहा है और 6,000 से ज़्यादा नए मामले जो हैं बीते 24 घंटे में गोवा जैसे राज्य में दर्ज किए गए हैं। वहीं मिजोरम, मेघालय जैसे राज्य जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर भी लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है और एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। ऐसा माना जाता है कि दूसरी लहर के दौरान भी जिन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बेहद कम है वहाँ पे इस बार अगर दूसरी लहर के कंपैरिजन किया जाए तो बहुत भारी मात्रा में कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि देश भर में एक चीज़ ये देखने को मिली है, कोरोना के मामले आ ज़रूर रहे हैं लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। बिल्कुल अवैस, और देखिए लेकिन जिलेवार भी आंकड़े बढ़े हैं और किस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं गाजियाबाद में, उसको लेकर अपडेट देंगे हमें लोकेश, आज का आंकड़ा गाजियाबाद का क्या कहता है, किस तरीके से वहां पर बढ़ोतरी यहाँ पर केसेस में देखी गई कोविड के? जिस तरीके के गाजियाबाद के अंदर पिछले 24 घंटे में आंकड़ा आए हैं उसमें 780 केस आए हैं, जो कि कल के मुकाबले तकरीबन आधे हैं, क्योंकि कल ये केस 1580 के आंकड़े को पार कर चुके थे। अगर आप लगातार देखें तो ये कम और ज्यादा होने के आंकड़े टेस्टिंग पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि टेस्टिंग अगर ज्यादा होती है तो फिर आंकड़े उसी तरीके से सर्ज लेकर के अधिक आते हैं। और जनवरी के महीने में 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब गाजियाबाद जिले के केवल परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 2000 से ऊपर जो पर डे केसेस हैं वो पहुंचे हैं। ऐसे में एक गनीमत की बात यह है कि केसेस कम होने लगे हैं, एक्टिव केस अब तकरीबन 6,300 के आसपास हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े सबसे अहम हैं और सबसे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ केसेस की संख्या कम हुई है लेकिन मौत के आंकड़े बढ़े हैं। तो जो लगातार अलग अलग एजेंसीज हो या जो एक्सपर्ट्स हो, मेडिकल एक्सपर्ट्स हो, वो लोग दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर इलाके के अंदर जो पीक आना था वो तक 19 या 20 जनवरी को आ चुका है। अब इसके बाद डिक्लाइन होगा। लेकिन जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो आईआईटी की बात करें या फिर आईआईटी खड़गपुर की बात करें, इन लोगों के जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक जो पीक है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है, जो कि वाकई चिंताजनक हो। तो इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया बहुत तेज होगी। चुनाव को लेकर के पब्लिक अभी रास्ते सड़कों पर बहुत होगी। तो ऐसे में संक्रमण जो अगर अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं लागू किया लोगों ने, यहाँ की जनता ने अपनाया नहीं, तो फिर वो एक बहुत भीषण विस्फोट की स्थिति पैदा होगी। और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन भी जो है निगाह रखे हुए है, क्योंकि आज फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है उसकी आज आखिरी डेट है। इसके बाद सेकंड फेज के नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे आज से ही। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि
जो कोविड है, कोविड अहम है, कोविड से बचाव अहम है, क्योंकि अगर चुनाव के में इसका इफेक्ट आता है तो चुनाव की पोलिंग पार्टियों से लेकर पूरी प्रक्रिया पर इसका असर पड़ सकता है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि अभी जो है मामले कम आए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़े हैं, और बाजारों में, लोगों के शहरों में जो है वो अभी अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कोरोना जी। का, उसका पालन करना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि इस जो थर्ड वेव है, इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम हो रहा है, जी, और लेकिन जिसने लापरवाही बरती उसके साथ जो ये कोरोना है वो भीषण रूप भी अख्तियार कर ले रहा है। बिल्कुल लोकेश्वर, शुभांगी। देखिए ऐसे में अब लोगों की सावधानी उन्हें इस वायरस से बचा सकती है। लखनऊ में भी रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी केस काफी लखनऊ में भी सामने आने लगे, इसी वजह से ये आंकड़े रफ्तार पकड़ रहे हैं। क्या स्थिति लखनऊ की है कोरोना को देखते हुए भी? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, लगातार हाँ। कोरोना के आंकड़े लखनऊ में बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3500 के करीब केस आए हैं। अगर यूपी की बात करें तो 18,000 से अधिक कोरोना केस यूपी में दर्ज किए गए हैं। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कई लोग जो हैं गंभीर बीमारी से जो ग्रसित थे उनकी मौतें भी हुई हैं, लेकिन आंकड़े बहुत तेज़ी से कोरोना के बढ़ रहे हैं। अब जो है डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि जिस तरह से इजाफ़ा हो रहा है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कोरोना और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसके चलते काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। और यूपी की बात करें तो यूपी के जो टॉप ज़िले हैं, लखनऊ हो, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये तमाम ज़िलों में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसमें अभी कमी नहीं आती हुई दिख रही है। तो जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह यही है कि लोग जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जिसके चलते कोरोना वायरस से बचा जा सके। अब ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है, जिसके चलते मरीज़ों की संख्या में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो यूपी इस वक्त कोरोना ग्रसित प्रदेश माना जा सकता है और लोगों को इसके लिए एहतियात करना चाहिए। जी, तमाम देश के राज्य जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं अवैध, लेकिन हमने देखा कि महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज्यादा पीक पर थे, अब वहां पर आंकड़े कम हो रहे हैं, बाकी राज्यों में आंकड़े बढ़ने लगे हैं। तो क्या ये आंकड़ों में गिरावट सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर निर्भर कर रही है, या फिर वाकई में ये गिरावट आई है लोगों के संक्रमित होने में? जी बिल्कुल, 2 हफ्ता पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के अगर संपर्क में कोई आता है, अगर उसके अंदर बहुत गंभीर लक्षण नहीं है तो उसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और यही वजह थी कि दिल्ली, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में अचानक से कोरोना की टेस्टिंग जो है वो कम हो गई थी। और फिर 4 दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक 8 राज्यों को लेटर, लगभग सभी राज्यों को अगर कहा जाए, एम्फसाइज करके 8 राज्यों के नाम लिए गए थे इस लेटर में, लेकिन सभी राज्यों को वो लेटर जो है वो लिखा गया था और कहा गया था कि कोरोना की टेस्टिंग जो है उसको बढ़ाया जाए, कोरोना की टेस्टिंग किसी भी तरह से गिरावट ना की जाए, जो भी कोरोना संक्रमित के संपर्क में भी आता है उसकी कोरोना की टेस्टिंग जो है वो की जाए। और यही वजह है कि उसके बाद से लगातार देश में कोरोना के मामलों में उछाल आया। जब आपको याद होगा 2.5 लाख के आसपास मामले आए, तो उसके बाद से अचानक से 2,15,000 के आसपास मामले आ गए थे, लेकिन फिर कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आया और 3 ही दिन के अंदर 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आने लगे। तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग जो है उसकी मेन वजह रही है। देश के अगर राज्यों की बात करें तो देश में इस समय 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीज हैं, वो 1 लाख तक के बीच में हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें तो वहीं 13 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 10,000 से लेकर 50,000 तक कोरोना के एक्टिव मरीज हैं राज्यों में। वहीं 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 10,000 से कम कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज हैं। वहीं देश में 515 एक ऐसे शहर हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% से ज़्यादा है, जो बेहद गंभीर स्थिति में आता है। हालांकि WHO की अगर बात करें तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 2% के आसपास रहा है, तो ही इसको सही हालात उस शहर के लिए माने जाते हैं। लेकिन 5% से ज़्यादा 515 ऐसे ज़िले हैं देश में, या कहा जाए शहर हैं, जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट जो है 5% से ज़्यादा, साफ साफ पे चिंता का विषय है। जैसे जैसे कोरोना की टेस्टिंग बढ़ती है वैसे वैसे कोरोना के नए मामले जो हैं उनमें उछाल होता है। हालांकि एक अच्छी बात ये भी कि लगातार कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कल की अगर बात करें, कल के मुकाबले में आज देश में बहुत ज़्यादा तादाद में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो ठीक हुए हैं। वहीं कल ये आंकड़ा 2.5 लाख से कम था, तो साफ तौर पर एक अच्छा इंडिकेशन भी है। लेकिन मौत के आंकड़े जिस तरह से बढ़े हैं कल के मुकाबले में, अगर आज की बात करें तो लगभग 200 से ज़्यादा नई मौतें जो हैं दर्ज की गई हैं। 700 से ज़्यादा मौत जो हैं आज बीते 24 घंटे में हुई हैं, तो वो अपने आप में चिंता का विषय एक ज़रूर हो सकता है। लेकिन सरकार का ये कहना है
और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मौत के आंकड़े जो हैं वो बेहद कम हो रहे हैं, मौतें बहुत कम हो रही हैं और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या जो है वो बेहद कम है। ऐसे में हालात अभी स्थिर हैं, हालात के ऊपर केंद्र सरकार नज़र बनाए हुए। केंद्र सरकार ने साफ तौर पे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पे अपनी एक टीम भी भेजी है जो स्थिति का मुआयना कर रही है कि क्यों वहाँ पे कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। साफ तौर पे केंद्र सरकार लगातार बारीकी से नज़र बनाए हुए अगर कुछ भी हालात में ऊपर नीचे होता है तो उसी हिसाब से नई गाइडलाइन या नए डायरेक्शन जो हैं वो उन राज्यों को जारी किए जाते हैं कि आपके यहाँ ये कमी है, इनके ऊपर जोर दीजिए। केंद्र सरकार ये भी लगातार राज्यों से कह रही है कि वो जिला स्तर पर अपने जो अस्पताल हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको चुस्त और दुरुस्त करें, उसमें किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि डायरेक्ट जो केंद्र के अधिकारी हैं वो उनसे राज्यों से संपर्क करें और जो जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सही किया जाए और उसमें किसी भी तरह की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नजर बनाए हुए होगी हैं तो यकीनन जो मरीज हैं उनको इसका लाभ भी मिलेगा। और लोकेश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। लोकेश, जब बात अस्पतालों की आती है कोरोना के दौर में तो वहां की व्यवस्थाएं मजबूत कितनी हैं और किस तरीके से उन्हें और मजबूत किया जा रहा है? क्या हालात हैं गाजियाबाद के अस्पतालों के अभी? देखिए शिवांगी, जो पहला और दूसरा वेव के एक्सपीरियंसेस थे इससे स्वास्थ्य विभाग ने सीखा बहुत कुछ है, क्योंकि सेकंड वेव के अंदर जब अस्पतालों की दरकार थी तो अस्पताल मौजूद थे, ऑक्सीजन नहीं थे और ना वो एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थे। लेकिन इस बार जैसे ही थर्ड वेव की आशंका हुई तमाम अस्पताल जो है वो शुरू किए जा चुके थे। लेकिन जैसा कि इस थर्ड वेव के अंदर आ रहा है कि थर्ड वेव में हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कम पड़ रही है, इसलिए हॉस्पिटल्स में बेड की ऑक्यूपेंसी खासकर अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम है और लोगों को जो मरीज आ रहे हैं उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन वेंटिलेटर के भी करीब 100 से अधिक ऐसे बेड हैं जो रिजर्व ऑलरेडी किए जा चुके हैं, कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित हो चुके हैं। अस्पतालों की व्यवस्था माकूल है, टेस्टिंग की जा रही है, साथ ही सबसे अहम जो है वो वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और जो ट्रिपल टी है उस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग और जो वैक्सीनेशन है उसको सबसे अहम माना गया है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन हो रहा है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर गाजियाबाद की हम केवल अकेले बात करें तो फर्स्ट डोज ऐसी है जो 100% का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है और सेकंड डोज भी तकरीबन 78% तक हो चुकी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ये बोल चुका है कि जो इलेक्शन के अंदर ड्यूटीज लगाई जाएंगी, चाहे क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और ये चुनाव बेहद अहम है, तो जो 10 फरवरी को पहले फेज के चुनाव होने जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त देखिए आंकड़े देश में रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, वो लगातार लोगों से कह रही कि अपने अपने जो इस वक्त हालात है राज्यों के उस पर ध्यान दे। लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है और सावधानी एकमात्र बचाए कोरोना से इस जंग में। अब अगली खबर ललितपुर से।